जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो स्पीडी करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे वो 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान देश। कौन सा देश? पाकिस्तान देश। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान देश। कुनेरू को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात राज्य का। किस राज्य का? गुजरात राज्य का। कह रहा है कि गुनेरू के किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना जी को। किसको सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है? तो कौन बदला है? गूगल मैप्स। कौन बदला है? गूगल मैप्स ने। कह रहा है किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल ऐप किया है। क्या क्या है? स्वरेल। ठीक है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये असम राज्य के हैं। कौन के हैं? असम राज्य। कह रहा है कि किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम राज्य। किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है? तो ये न्यूजीलैंड देश। कौन देश दिया है? न्यूजीलैंड देश। कह रहा है किस देश में पर्वत को अब कानूनी द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड देश। कह रहा है कि ओकोरेयासियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर बना है। कौन देश बन गया है? नाइजर। कह रहा है कि ओकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीका का देश कौन बन गया है? तो नाइजर बन गया है। कौन बन गया है? नाइजर। नेक्स्ट है कि किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये भारत देश जीता है। कौन जीता है? भारत देश। कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब कौन जीता है? तो भारत देश जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो आर प्रगनंदा ने। कौन जीता है? आर प्रगनंदा। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रगनंदा ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्याभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो ये भारतीय सेना और मालदीव सेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो एक्वेरियन अभ्यास हुआ है। कौन सा अभ्यास? एक्वेरियन अभ्यास। ठीक है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एविएंट ए चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है कौन? तो चंद्रिका टंडन। कौन जीता है? चंद्रिका टंडन। कह रहा है 67 में ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एविएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान देश। कौन देश क्या है? ईरान देश। किस देश ने 2 मिसाइल जिसका नाम क्या है? एक का नाम है एतमाद, एगो का नाम है गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये ईरान देश के हैं। कौन देश के हैं? ईरान देश के हैं। नेक्स्ट है कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये ब्रिटेन बन गया है। कौन बन गया है? ब्रिटेन। कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। ठीक है। 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी को? तो ये श्रीलंका देश मनाया है। कौन मनाया है? श्रीलंका देश। कह रहा है कि किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी को? तो श्रीलंका देश। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये आंध्र प्रदेश। कौन कराएगा? आंध्र प्रदेश। कह रहा है कि व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर के कितना किया गया? 100%। कितना किया गया?
100%। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ा करके कितना किया गया? 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान देश। कौन सा देश? जापान देश। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान देश। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये स्पेन देश। कौन सा देश? स्पेन देश। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन देश। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका देश बाहर हो गया। कौन सा देश बाहर हो गया? अमेरिका। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका देश। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के जो है कि बल्लेबाज है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया। कहाँ पर किया गया है? नोएडा में। 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में किया गया। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास की है। कौन की है? आईआईटी मद्रास। कह रहा है किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो कौन सी वीज़ा? आयुष वीज़ा। कौन सा वीज़ा? आयुष वीज़ा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? यानी चमन अरोड़ा को किया गया। किसको किया गया? चमन अरोड़ा को। यानी डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को किया गया। किसको दिया गया? चमन अरोड़ा को दिया गया डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अमेरिका देश। कौन सा देश? अमेरिका देश। कह रहा है किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका देश। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तस्सेगो गेलई बन गई है। कौन बन गई? तस्सेगो गेलई। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तस्सेगो गेलई बन गई है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग रख दिया है। क्या रख दिया है? विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो है कि टीम है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश का। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चीन में किया गया। कहाँ पर किया गया? चीन में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? चीन में किया गया। कहाँ किया गया? चीन में। अमेरिका के बाद अब किस ने WHO से बाहर निकालने का फैसला किया है? तो ये अर्जेंटीना देश। कौन किया है? अर्जेंटीना देश। यानी पहले अमेरिका बाहर हो गया WHO से, अब जो है कि अर्जेंटीना देश भी WHO से क्या हो गया? बाहर हो गया है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल से जोमेटो रख लिया है? तो इटर्नल किया है। तो ये कौन किया है? जोमेटो किया है। कौन किया है? जोमेटो। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा। कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान देश का फुटबॉल महासंघ था जिसको निलंबित कर दिया। किसका? पाकिस्तान देश का। किसका? पाकिस्तान देश का। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। कितना? 83%।
भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। कितना? 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। नई आबकारी नीति को कौन सी राज्य जो है कि मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। कब मनाएगी? तो 7 फरवरी को। कब मनाएगा? 7 फरवरी को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? 7 फरवरी को। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है? यह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉर्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप अस का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक लिखा गया था कुलभूषण कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? कुलभूषण कुमार के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉर्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ? तो कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल। किसका निधन हो गया है? कामेश्वर चौपाल। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक। सुजल परियोजना कौन सा राज्य शुरू किया है? कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा। कौन किया है? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा। 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। कितना? 10। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। 2025 का फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये जर्मनी में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? जर्मनी में। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते। कौन सा पदक? कांस्य पदक। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन का। कितना? 37.64 मिलियन का जो है मिलियन डॉलर का जो है कि संयुक्त राष्ट्र बजट में जो है कि भारत योगदान दिए हैं, भारत देश योगदान दिया है। ठीक है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ की है। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो विकासिता गांव कौन सा राज्य शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य। कौन से राज्य? उड़ीसा राज्य। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक। कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। कह रहा है कि किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र देश के साथ। किसके साथ? मिस्र देश के साथ। कहेगा कि साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और मिस्र के बीच में होता है। किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और मिस्र के बीच में। किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल हंट कौन देश शुरू किया है? तो बांग्लादेश। वनडे इतिहास में दूसरे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा।
पहला पर कौन है? क्रिस गेल। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर किया है। कौन किया है? विंग्ड रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यानी थल सेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम क्या है? विंग्ड रेडर। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। यह कहेगा कि थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। कब तक? 2027 तक। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान IJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा दिया है? तो यशस रख दिया। क्या रख दिया है? यशस। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान IJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यशस रख दिया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। यानी 2025 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ये इजराइल देश। कौन देश? इजराइल देश। कह रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल देश। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में। कहाँ पर किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। कह रहा है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। रियाद, सऊदी अरब में। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो क्वारियन जैकवेट। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो क्वारियन जैकवेट। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में किया गया। कहाँ पर किया गया? बेंगलोर में। कह रहा है कि एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलोर राज्य में। कहाँ पर? बेंगलोर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषा में। कितनी भाषा? 6 भाषा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय राज्य करेगा। कौन करेगा? मेघालय। कह रहा है कि 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राकेश रोशन को किया गया। किसको किया गया? राकेश रोशन को। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन को। 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये डेनमार्क देश शीर्ष पर है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है? 96वां है। कितना है? 96वां। कह रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क देश शीर्ष पर है। भारत का स्थान कितना है? 96वां है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू हुआ है? तो हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा में। कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य में। किस देश में सबसे पुरानी जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये चीन देश में मिला है। कहाँ पर मिला है? चीन देश में। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन देश में। किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति किया है? तो शिखर धवन को। किसको? शिखर धवन को। किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति किया है? शिखर धवन को। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में
प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। कौन सा किया है? मित्रा। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया है? तो सिंगापुर शीर्ष पर आया है। कौन शीर्ष पर आया है? सिंगापुर। 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया है? सिंगापुर। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्ति किया गया है? अमेरिका देश का। किस देश का? अमेरिका देश का। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्ति किया है? तो अमेरिका देश का। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। कौन है? सर्विसेज। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का मेजबानी किसने किया है? तो ये भारत देश किया। कौन किया है? भारत देश। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत देश। 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार जो है कि शीर्ष पर रहा है। 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी का परिवार रहा है। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को। किसको मिला है? NR नारायण मूर्ति को। NR नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। कहेगा कि आदि महोत्सव जो 2025 में हुआ उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किस IIT ने विद्युत और सौर सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी। कह रहा है कि किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा सरकार। कौन दिया है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा दिया है। 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय किया है। कौन किया है? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय। नित्यानंद राय। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय किया है। कौन किया है? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय। आगे है कि किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो कौन किया है? IIT कानपुर। सौर तकनीकी जो है कि विकसित कौन किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। कौन किया है? IIT कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो कितना बढ़ जाएगी? 7%। कितना? 7%। 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 7%। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब। कौन क्या है? पंजाब राज्य। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में। कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में। – 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस प्रकार 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।